हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं फिर एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के वो सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर एक बच्चे को आने चाहिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन तो हर एक बच्चे को आने चाहिए और जल्दी से आपको लर्न भी हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं बच्चों, हम अपनी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और करते हैं सभी हरियाणा जीके के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि हरियाणा के एक अलग राज्य के रूप में स्थापना कब हुई। तो 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में बना था। पर अलग राज्य किससे बना था, किससे अलग हुआ था? वो पंजाब से अलग हुआ था। अब प्यारे बच्चों, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को तो हुई थी, पर किस राज्य से वो अलग हुआ था, तो आपका जो आंसर रहेगा वो पंजाब राज्य आएगा, यानी पंजाब राज्य से वो अलग हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी था जो 1014 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था भारत के ऊपर, तो वो कहाँ पर किया था 1014 में? तो वो थानेसर पर आक्रमण किया था। और थानेसर हमारा जो शहर है ये कहाँ पर पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र का एक शहर है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध किस सन में हुआ था? तो प्यारे बच्चों, पानीपत का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो 1556 ईस्वी में हुआ था। पर मैं इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 1556 में जो युद्ध हुआ पानीपत का द्वितीय, वो किस किस के बीच में हुआ था? वो एक बैरम खां के बीच में हुआ था जो कि अकबर का सेनापति था, और एक हेमू था जो कि एक तो बैरम खां था और एक हेमू, इन दोनों के बीच में हुआ था। थर्ड जो फर्स्ट युद्ध था पानीपत का पहला युद्ध, क्योंकि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, पहला दूसरा और तीसरा। जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में। और तीसरा युद्ध हुआ था जो 1761 में हुआ था मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो ये हमारे तीनों युद्धों की मैंने जानकारी दी आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है जो मौर्यकालीन स्तूप व उनके अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हरियाणा की बात है। अभी हरियाणा में मौर्यकालीन स्तूप व उनके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो हिसार एवं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हमें मौर्यकालीन स्तूप व उनके अवशेष प्राप्त हुए थे। और उसके बाद आगरा जनपद से, आगरा जनपद था जो मतलब एक साम्राज्य था आगरा जनपद बहुत बड़ा, उसके सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वह अग्रोहा से प्राप्त हुए। अग्रोहा शहर है जो, ये मतलब एक धार्मिक स्थान है जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बलराम की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो बलराम की मूर्ति है जो वो प्यारे बच्चों वो रोहतक से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से पाए गए हैं? तो इंडो ग्रीक सिक्के हैं वो खोखरा कोट से प्राप्त हुए हैं। खोखरा कोट है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट का ही एक गांव है, यानी खोखरा कोट रोहतक में एक जगह का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8वां है 12वीं शताब्दी में चौहान शासक था अणो राजा 1100, जो मतलब चौहान शासक का जो कार्यकाल था वो 1131 से 51 तक था। उन्होंने हरियाणा प्रदेश में किसको पराजित किया था? चौहान शासक था अणो राजा, उसने किसको पराजित किया था? तोमरों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था। कब किया था मतलब गुलाम वंश का शासक बलबन ने? तो वो 1265 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कौरवों और पांडवों की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपको भली भांति पता ही है, और बच्चों को ही सभी को ये पता है कि हरियाणा एक धार्मिक स्थल है, तो युद्ध भूमि जो रहेगी कुरुक्षेत्र वो भी हरियाणा में ही पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हरियाणा का अग्रोहा स्थान कहाँ की राजधानी थी? तो अग्रोहा का स्थान है जो वो अग्रगण जो राज्य था साम्राज्य था उसकी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, 12 है भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सभी ऑल बच्चों को ही पता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र में दिया था, जो कि वट वृक्ष के नीचे दिया था। और ये जो कुरुक्षेत्र के थानेसर में पड़ता है, नहीं ज्योतिसर में पड़ता है, ज्योतिसर में, थानेसर में नहीं पड़ता ज्योतिसर। थानेसर थोड़ा आगे जाके पड़ता है, ज्योतिसर पहले ही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 लाला लाजपत राय ने हरियाणा की किस जिले को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? तो लाला लाजपत राय ने अपने जो राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था वो हिसार को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो हेमचंद यानी हेमू था।
क्वेश्चन नंबर 15 है, 1526 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के परगने का शासक कौन था? तो तावड़ू के परगने का शासक जो 1526 में था वो था जलाल खां, और जलाल खां अकबर का ही दूसरा नाम है। और हरियाणा भारत के कौन से स्थान पर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो 17वें राज्य के रूप में हरियाणा मतलब राज्य के रूप में आया था। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसके अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए? हरियाणा में मतलब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भिवानी जिले में, भिवानी जिले का एक मिथाथल गांव है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने फिरोज फतेहाबाद नामक नगर नगर पर बसाया, किसके नाम पर बसाया था? फतेह खां के नाम पर उसने, फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को बसाया था। और ये कब बसाया था? ये 1351 ईस्वी में बसाया था। 12वीं शताब्दी में हरियाणा पर किन किन का प्रभुत्व स्थापित हो गया था? तो चौहान राजवंश था, उसका अस्तित्व आ गया था। और क्वेश्चन नंबर 20 है, किस सन में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन 21 है, रामायण श्लोक अंकित किस स्थान से प्राप्त हुए? यानी रामायण के जो श्लोक हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो नचार खेड़ा भिवानी से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुषाण कालीन जो सोने व तांबे के सिक्के हैं वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? वो हिसार से प्राप्त हुए हैं। और ये हिसार में एक जहाँ पे हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वहाँ से ये प्राप्त हुए हैं, मुगलांवाली, जैसे कि मुगलांवाली हो गया। क्वेश्चन नंबर, सोने व तांबे के सिक्के किस स्थान पर प्राप्त गए? मिथातल भिवानी से ये प्राप्त हुए हैं। पृथ्वीराज, क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हंसी से प्राप्त हुए। और मैं बताना चाहता हूँ कि हंसी है ये सिरसा में पड़ता है, शायद सिरसा में पड़ता है हंसी। अम्बाड़ा के निकट टोपरा से प्राप्त स्तंभ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25 है कि अम्बाड़ा के निकट है टोपरा, वहां से एक स्तंभ मिला है, वो कौन सा है? अशोककालीन स्तंभ है वो। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, 11वीं शताब्दी के दौरान चौहान था, 11वीं शताब्दी में चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ था, उसके कितने अभिलेख टोपरा के स्तंभ पर अंकित हैं? तो 3 अभिलेख, और वो टोपरा स्तंभ पर अंकित हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इस टोपरा अभिलेख को फिरोज तुगलक ने दिल्ली मंगवाकर किस किले में स्थापित कराया था? तो पुराने किले में इसको स्थापित किया था फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, महाभारत के नकुल दिग्विजयम शीर्षक में किस स्थान का वर्णन प्राप्त होता है? यानी कहाँ का जिक्र किया गया? तो रोहतक का जिक्र उसमें ही दिग्विजय में किया है। क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में किया गया है? तो वामन पुराण में हरियाणा की बहने वाली नदियों का जिक्र किया है। बौद्ध ग्रंथ है दिव्य अवदान में किस स्थान का उल्लेख किया गया है? अग्रोहा व रोहतक का जिक्र दिव्य अवदान में किया गया है। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुआ? तो करनाल से खरोष्टी लिपि में लिखा अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नायब कोतवाल थे? यानी रामकृष्ण गोपाल था वो कहाँ का कोतवाल था? तो मेरठ का कोतवाल था। गांधी जी हरियाणा में पलवल से कब गिरफ्तार हुए थे? 8 अप्रैल 1919 में वो गिरफ्तार हुए थे। कई बार आ जाता है कि 10 अप्रैल, परंतु यहाँ पे 8 अप्रैल है, तो 10 अप्रैल आ जाए वो भी आपका राइट आंसर आएगा। लोकसभा द्वारा हरियाणा गठन कब हुआ था? लोकसभा द्वारा हरियाणा का गठन कब हुआ था? यानी हरियाणा की लोकसभा कब बनी थी? 18 सितंबर 1966 को बन गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किनके बीच होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। हरियाणा प्रदेश ने अपना विजय अभियान किस भरतवंशी शासक ने शुरू किया था? तो सुदास नाम से जो राजा था उसने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, त्रावड़ी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। और त्रावड़ी के 2 युद्ध हुए थे, एक तो 1191 और एक 1292। पहली बार में तो जो पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था, और दूसरी बार में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये दोनों युद्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, पुराने संयुक्त पंजाब का कितने प्रतिशत भाग हरियाणा राज्य में आया था? तो 35% भाग हरियाणा राज्य में आया था। किस सन में हरियाणा मराठों के अधिकार क्षेत्र में रहा? तो 1757 से 58 तक हरियाणा है मराठों के अधीन रहा। क्वेश्चन नंबर 40, समुद्रगुप्त कालीन सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मिथाथल से प्राप्त हुए हैं। और मिथाथल कहाँ पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। तीसरी और चौथी शताब्दी के 2 अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए? तो शाम से, और यह भी भिवानी में पड़ता है। कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? असत्य। 1530 में कैथल विद्रोह में बाबर के विरुद्ध मोहन सिंह के नेतृत्व में मंडार राजपूत लड़े।
1530 में, ये ठीक है। हेमू हरियाणा के रेवाड़ी नगर का निवासी था, ये भी ठीक है। 1764 में एक संघर्ष में सूरजमल ने नजीबुद्दौला की हत्या कर दी थी। और छछरौली का विद्रोह 1809 में, हरियाणा में रानिया का विद्रोह 1818 में हुआ था। तो 1764 है, ये भी हमारा ठीक है। छछरौली का विद्रोह है जो 1809, और रानिया का विद्रोह 1818, ये गलत है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। गुजरी महल, जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1764 है, उसमें बक्सर का युद्ध हुआ था। तो सूरजमल ने निजामुद्दौला की हत्या की थी? नहीं, निजामुद्दौला की हत्या नहीं की थी, अंग्रेजों के साथ उसका संघर्ष हुआ था, निजामुद्दौला के साथ नहीं हुआ था। तो ये गलत है। छछरौली का विद्रोह तो 1809 में ही हुआ था, और रानिया का विद्रोह 1818 में ही हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। 43 पर, गुजरी महल हरियाणा किस जिले में है? तो हिसार में गुजरी महल पड़ता है। हिसार के, और जो गुजरी महल है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं? तो 8 अभिलेख हैं। एक अधूरा अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? कमाल मोचन से। और कपाल मोचन है जो ये यमुनानगर में पड़ता है। मिट्टी के मोहरें किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? दौलतपुर से प्राप्त हुई हैं, और ये दौलतपुर है, ये भी यमुनानगर में ही पड़ता है। लाओस देश के राजा देवंका ने किस स्थान की महिमा लिखी है? तो कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। लाओस का जो राजा था देवंका, उसने कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। जैन मूर्तियां थी, किस स्थान से प्राप्त हुई है? जैन यानी जैन धर्म था, उसकी मूर्तियां किस स्थान से प्राप्त? शिवा सनीला से। और ये शीर्ष में पढ़ते हैं। विग्रह राज चतुर्थ ने कितने लेख टोपरा स्तंभ पर अंकित किए? तो 3 लेख इसने टोपरा लेख पर अंकित किए हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो ये सोनीपत से। यानी जो हर्ष साम्राज्य था हर्षवर्धन का, उसकी जो मुद्राएं थे वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सोनीपत से। अग्रोहा से प्राप्त लेख में संगीत के कितने स्वरों का अंकन है? तो 5 स्वरों का इसमें जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस स्थान से योध्या गणराज्य की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो नरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, लांडनू जो कि राजस्थान में पड़ता है, से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार हरियाणा राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, महमूद गजनवी ने थानेसर पर हमला किस सन में किया था? 1009 में किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया? तो स्थानेश्वर का वर्णन उसने किया है। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो अर्णोराज ने तोमरों को पराजित किया था, चौहान शासक था जो। क्वेश्चन नंबर 57 है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया? तो कुरुक्षेत्र का जो तीसरा शहर है उस वहाँ पर दिया था। प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण्य की राजधानी था? 61, 62, 63, 64। ये क्या है? ये तो पता नहीं क्या है। तो अग्रोहा शहर था जो अग्रगण्य की राजधानी था। तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला व संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? यस्तिलक चंपू से मिलती है। 30 सितंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया ने किस संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था? सुरजी अंजन गांव की संधि से। तो 1526 में हरियाणा के स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध लड़ा था? तो पानीपत का, ये हम पहले कर चुके हैं। मराठा और हमसा अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह भंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो कैथल के परगने भंडार में था। यानी मोहन सिंह भंडारा जो अंग्रेजों से लड़ा था वो कैथल से ही लड़ा था। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज टॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? हंसी का दुर्ग को जॉर्ज टॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। और सन 1956 स्थापना में हरियाणा कितने अधिकार क्षेत्र में रहा? मराठों के अधिकार क्षेत्र में रहा था। कौन सा स्थल एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था? घोड़ों का व्यापार था, पेहवा। अकबर और हेमचंद्र हेमू के बीच पानीपत का प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, कब? 1556 में। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसा था? फतेहाबाद बसा था। कौन सा स्थल सीसवाल संस्कृति से संबंधित नहीं है? पंचकुला। पंचकुला है वो सीसवाल संस्कृति से संबंधित नहीं है। किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह का दमन किया गया था? औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह का दमन किया गया था। सनातन धर्म को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? पंडित दीनदयाल शर्मा ने दिया था। और कहाँ के रहने वाले थे? वो जज्जर के रहने वाले थे। अहमद शाह अब्दाली ने अपने बेटे अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग था, अम्बाड़ा, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, किसको सौंपा था? सरहिंद के गवर्नर जान खां को सौंप दिया था। किसने सौंपा? अहमद शाह अब्दाली ने। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कन्नौड़ का किला था। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? नारनौल में हुई थी। योद्धा काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई थी? बहुधान्यक प्रदेश। महाभारत काल से शताब्दियों से पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? कृषि युग का किया था। 77 पे आ गए क्वेश्चन नंबर। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राज्य की राजधानी थी? अशोक की राजधानी थी।
क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा अभिलेख जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली है? तो लंदनो या कि राजस्थान में पड़ता है वो अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 79 है, महमूद गजनवी ने थाने पर आक्रमण कब किया था? 1013 में। 14 भी माना जाता है, 13 भी माना जाता है। अकबर और हेमचंद्र के बीच पानीपत का प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था द्वितीय युद्ध। युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई है? बहुधान्य प्रदेश की। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई जाती है? 28 सितंबर 1935 को। सन 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? अंग्रेजों के। पंजाब प्रदेश में हरियाणा कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1932 को। मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने किया था? खाप्पो ने किया था। 8 अप्रैल 1919 दिन गांधी हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? पलवल से। हरियाणा की जींद रियासत की सन की जन क्रांति में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण योगदान दिया था? 57 में। बाबर ने हरियाणा को कितने प्रशासनिक क्षेत्रों में बांट दिया था? 4 में। त्रावड़ी के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और सेकंड त्रावड़ी का युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश में किस स्थान पर लड़ा गया था? आपको पता ही है, कुरुक्षेत्र में। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? सूरसेन और अवंती। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए बच्चों। तो आज के हमारी हरियाणा जी के कंप्लीट होती है दोस्तों। बच्चों, थैंक यू। मेरे जो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू बच्चों। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त।